तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 594 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ज़ूफैन की बैटल 3 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा ज़ूफैन जो होता है क्लोज डोर ट्रेनिंग में होता है, जहां पर वो बैठकर सीनियर डैन शैंकी ने उसे जो तरीका बताया था उसके ऊपर अमल कर रहा होता है, यानी कि वो अपनी सारी पावर्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारा ज़ूफैन वहां पर अपनी सारी पावर्स को सामने रखता है और कहता है कि मेरे पास इस वक्त 3 पावर्स है, जिसमें अजूरे फ्लेम है, पर्पल लाइटनिंग है और साथ में किलिन की आर्म है। ये 3 चीजें हैं जो ये मेरी तीनों चीजें जो इतनी पावरफुल है कि ये उसकी जो फ्लेम है उसको तो हरा सकती हैं, लेकिन अगर वो वहां पर ड्रैगन की पावर्स को यूज करेगा तो फिर मेरी जो हीवन ड्रैगन सोल है वो उसके सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि हीवन ड्रैगन सोल की जो पावर्स होती है ये उसी ड्रैगन से ली जाती हैं जो ड्रैगन उसका मास्टर है। इसी वजह से उसकी ड्रैगन की पावर मेरी पावर से बहुत ज्यादा है और ऊपर से उसका लेवल मुझसे ज्यादा है, क्योंकि वो एथीरियल स्टेज में है और मैं अभी तक सिर्फ रेडियंट स्टेज में हूं। तो इसी के साथ ही ज़ूफैन कहता है तो मुझे यहाँ पर कम से कम अपनी पर्पल लाइटनिंग को 5th लेवल से 6th लेवल पर पहुंचाना होगा। पर्पल लाइटनिंग के 12 लेवल होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको ब्रेक थ्रू करके आगे नहीं भिजवा सकता। तो कम से कम मुझे इसे 5th से 6th लेवल पर पहुंचाना होगा और साथ ही अपनी अजूरे फ्लेम को भी और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल के साथ से मर्ज कर सकूं। ज़ूफैन कहता है कि हालांकि मेरे पास यहाँ पर बुक ऑफ एस्पर है, जिसके अंदर दुनिया की सारी टेक्निक्स लिखी हुई है, ऐसी टेक्निक्स जो कि 9 सेरेनिटीज एम्परर भी यूज करता रहा है और डिमोनिक एम्परर यानी कि मैं खुद भी यूज करता रहा हूं, लेकिन उन सभी टेक्निक्स को भी अगर मैं यूज कर लूंगा तभी मैं यहाँ पर उस डेसिमेटिंग ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर साथ ही वहां ज़ूफैन कहता है लेकिन कम से कम मेरे पास यहाँ पर एक एडवांटेज है, मेरे पास अपनी पिछली लाइफ का और साथ में इस लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मैं अलग अलग ट्रिक्स को यूज कर सकता हूँ जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिलिन जो है उसके पास जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी ड्रैगन की पावर के ऊपर बेस करने वाली हैं, वो सेम टेक्निक्स को यूज करने वाला है, यानी कि उसके पास एक जैसी टेक्निक्स होने वाली हैं, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर एक टेक्निक को यूज कर सकता हूँ किलिन की आर्म के साथ और कुछ टेक्निक्स को यूज कर सकता हूँ जहाँ पर पर्पल लाइटनिंग के साथ, यानी कि मेरी सारी की सारी टेक्निक्स जो है वो अलग अलग होने वाली हैं। और इसी के साथ ही ज़ूफैन वहां पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है ताकि वो यहाँ पर हीवनली ड्रैगन सोल के साथ अपनी पावर्स को मर्ज कर सके और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद वो अपनी अजूरे फ्लेम को हीवनली ड्रैगन की सोल के साथ मर्ज कर देता है, यानी ड्रैगन की सोल के माथे के ऊपर वहां पर अजूरे फ्लेम आ जाती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर उससे ये नहीं दिखाते कि उसने यहाँ पर पर्पल लाइटनिंग को भी मास्टर कर लिया है या नहीं। उसी तरफ दिखाते हैं कि हमारा जिलिन जो होता है वो भी बैठकर तैयारी कर रहा होता है और कहता है कि ड्रैगन जो होते हैं वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सैवेज बीस्ट होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ड्रैगन जो हैं वो सब एनिमल्स के बाप होते हैं, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जिलिन वहां पर अपनी फायर के साथ खेल रहा होता है, साथ ही उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मेरी जो फ्लेम है इसके सामने वो लड़का बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ड्रैगन की फ्लेम्स के सामने कौन टिक सकता है, वो इतनी पावरफुल होती हैं। जिलिन इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो हमारे ज़ूफैन को हरा सकता है, क्योंकि हमारे ज़ूफैन के पास हीवनली ड्रैगन सोल है जो कि उसने ड्रैगन के पास से ली है, यानी ड्रैगन की पावर्स को चोरी करके वो बनाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 20% तक अपनी पावर्स को रिलीज कर सकता है, जबकि इसके पास सैक्रेड बीस्ट ड्रैगन की पावर्स हैं जो कि ये 100% तक फुल उसको रिलीज कर सकता है। यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर वुकिंग जो होता है वो अपने एक साथी के साथ खड़ा होता है, तो उसका साथी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद जो फाइट होने वाली है उसके लिए जूनियर ब्रदर जिलिन जो कुछ ज्यादा ही क्रेजी है, वो भी यहाँ पर क्लोज डोर ट्रेनिंग कर रहा है और किसी को भी यहाँ पर अंदर आने नहीं दे रहा। तो ब्रदर वो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वाकई में इसे लगता है कि वो उसके साथ फेटेड है, यानी कि दोनों की फाइट जो है वो इनकी किस्मत में लिखी हुई थी, इसी वजह से वो यहाँ पर अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर वो से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि 3 दिन के बाद इनकी फाइट जो है वो हम लोगों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी फाइट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि इन दोनों की फाइट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वैसे भी अगर हम लोगों ने अगर उसे भी यहाँ पर गुस्सा दिला दिया तो उसमें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। तो वो कहता है लेकिन सुनिए सीनियर ब्रदर तुम भी तो यहाँ पर मेरे साथ हो, फिर वो मुझे अकेले को क्यों पीटने वाला है। तो ब्रदर वो से कहता है कि वो तुम्हें इसलिए पीटेगा क्योंकि मैं तो उसका सीनियर ब्रदर हूँ और मुझसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो मुझे नहीं पीटेगा बल्कि अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारेगा। तो जूनियर ब्रदर उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ डीमन पर्चिंग सेक्टर के लीडर का सीन दिखाते हैं कि जू डांसू जो होता है अपने साथियों से कह रहा होता है कि जूनियर्स 3 दिन के बाद यहाँ पर हमारी फाइट होने वाली है। स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग जो हैं वो तो पहले यहाँ पर बुरी तरह से मार खा चुके हैं, अगर वो हमसे फाइट करने का फैसला करते भी हैं तभी हम लोग बड़ी आसानी से उनको हरा देंगे। तो हमारा असली दुश्मन जो है वो डीमन स्कीमिंग सेक्टर है, हमें उन लोगों को हराना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस मॉन्स्टर ज़ूफैन और उसकी टीम
टीम को हराना ही होगा। उसका एक साथी उसे कहता है लेकिन उस लड़के के पास तो ह्यूमन ड्रैगन सोल है जैसे कि एक्साल्टेड सर्स के पास है, तो क्या हम लोग इस बारे में श्योर है कि हम लोग उस लड़के को हरा सकते हैं? क्या आपके पास यहाँ पर इसका कोई प्लान है कि हम लोग उसकी ह्यूमन ड्रैगन सोल को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जू डैनजून लोगों से कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से एक प्लान है। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं। हम लोग सोल चेन रे फॉर्मेशन को यूज करेंगे ताकि हम लोग उसकी ह्यूमन ड्रैगन सोल को कंट्रोल कर सके। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सोल चेन फॉर्मेशन खास तौर पर सोल्स को ही चेन करने के लिए यूज की जाती है। तो वो सभी लोग हैरान होकर उसे कहते हैं क्या सोल चेन रे? हम लोग सोल चेन रे फॉर्मेशन को क्यों यूज करेंगे? उसमें तो हमें अपनी सोल्स का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लड़का हमारी सोल चेन रे फॉर्मेशन सील को तोड़ देता है तो हम सभी की सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और हमारी जान पर बान आएगी। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि आपको वाकई में लगता है कि किसी की फाइट को जीतने के लिए हमें अपनी जान को दांव पर लगाने की जरूरत है? तो ये बात सुनने के बाद जू डैनजून से कहता है कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा डरपोक हो, बेवकूफ हो। मैं यहाँ पर एक बड़े मकसद के लिए फाइट कर रहा हूँ और तुम सभी लोग यहाँ पर पीछे हटने के बारे में बात कर रहे हो। डीमन पर्चिंग सेक्टर को ज्वाइन करने का मतलब ये था कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर इस बात का कंसेंट दिया था कि तुम सभी लोग हमेशा किसी डीमन को आगे नहीं बढ़ने दोगे। हम लोग राइटियसनेस को प्रमोट करते हैं। अगर डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो है वो इस टेस्ट को पास करके आगे आ जाता है तो यहाँ पर हमारे पास एक राइटियस सेक्टर कम हो जाएगा, यानी कि सुपीरियर 3 सेक्टर्स में 2 डिमोनिक सेक्टर आ जाएंगे, हीलियन फ्लेमिंग सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर। हम लोग ऐसा होने नहीं दे सकते। इसके लिए चाहे यहाँ पर हमें अपनी जान क्यों ना सैक्रिफाइस करनी पड़े, हम लोग करेंगे। मैं तो करूंगा। तुम सभी लोग यहाँ पर इस बारे में क्या कहते हो? तो वो सभी लोग इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि साथियों से कहते हैं सीनियर ब्रदर, अगर हम लोग यहाँ पर उसको चेन कर भी लेते हैं तो फिर भी हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई प्रोमिनेंट तरीका नहीं है जिससे हम लोग उसको हरा सके। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, उसको हराने का कोई तरीका है? तो वो उसे कहता है कि हाँ, मेरे पास यहाँ पर उसको हराने का एक तरीका है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद मार डालूंगा। ये बात सुनते हुए सभी लोग वहां पर कहते हैं कि हम सभी लोग वहां पर राइटियसनेस का नारा लगाते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमारे जू फैन का दिखाया जाता है। 3 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे वहां पर मास्टर जैंग और मास्टर बाकी के सभी लोग वहां पर आकर दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और जू फैन से कहते हैं कि 3 दिन पूरे हो गए, आज यहाँ पर फाइटिंग का दिन है। और इसी के साथ जू फैन दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है उसका जबरदस्त ओरा रिलीज होता है। मास्टर जैंग जो होते हैं उसके ओरा को महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये लड़का इसने ब्रेक थ्रू कर लिया और साथ ही मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल किलिंग ओरा महसूस हुआ। वो जू फैन से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है? क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अलग महसूस हो रहा है? तो मास्टर जैंग वहां पर सोच रहे थे मुझे लगता है कि कोई इल्यूजन होगी। साथ ही वो से कहता है कि जू फैन, अब जबकि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम रेडियंट स्टेज के 4th लेवल पर चले गए हो तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत सकते हो। जू फैन कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं फाइट को जीत सकता हूँ या नहीं, क्योंकि पिछले 3 दिन में यहाँ पर बैठकर मैंने अपने सारे स्किल्स को कंबाइन किया, उन सभी को एनालाइज किया और मैंने यहाँ पर इतना तो अंदाजा लगा लिया कि मैं जीलिन के सामने खड़ा हो सकता हूँ, उसे फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैं उससे जीत भी सकता हूँ या नहीं। तो मास्टर जैंग उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब तुम यहाँ पर इस बारे में श्योर हो जाओगे कि तुम वाकई में जीलिन को हरा सकते हो, उस दिन तुम यहाँ पर जीलिन से भी ज्यादा खतरनाक एक पावरफुल मॉन्स्टर बन जाओगे। सूफन उनकी बात सुनने के बाद आगे से खामोश रहता है और इसी के साथ ही मास्टर जैंग उसे कहता है कि चलो चलते हैं, क्योंकि सुपीरियर 3 सेक्टर्स की स्टेज सजने वाली है और यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। और इसी के साथ ही मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं मुझे नहीं लगता कि वो कोई इल्यूजन थी, वो वाकई में यहाँ पर इसका किलिंग इंटेंट था। जैसे वो दरवाजे को खोल कर बाहर निकला था बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह इसकी बहुत ही पावरफुल पावर रिलीज हुई थी। मुझे लगता है कि जू फैन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ पर हमारी एपिसोड 594 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।